हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी का रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट हो चुका था, उसी का एक सेट हम लोग आज करेंगे। 18 सितंबर शिफ्ट 1 का एक सेट करेंगे। 17 सितंबर का रीजनिंग कंप्लीट हो गया। 18 सितंबर शिफ्ट 1 का आज रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। एसएससी जीडी भी हम लोग का चल रहा है और एमटीएस 2017-2019 का भी क्वेश्चन चल रहा है। हमेशा याद रखिए, प्रदीप एजुकेशन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जहाँ भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ प्रदीप एजुकेशन को क्लिक कीजिए, आपको यहाँ सभी प्रकार का प्रीवियस क्वेश्चन से मिल जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग सेक्शन का क्वेश्चन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है हमारे रीजनिंग सेक्शन का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से ही हम लोग पता करते हैं कि क्या क्वेश्चन। देखिए, कथन और तर्क। कथन और तर्क में होता है क्या है, जो कथन दिया उसी के अनुसार हम तर्क देता है। जो मजबूती तर्क रहता है वही हमें देना है। अपने मन से उससे कुछ नहीं मानना। जो मजबूती तर्क लेगा अधिकांश वही सही होता है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा। क्या 21वीं सदी के किशोर तनाव में है? तर्क में देखते हैं क्या दिया हुआ। हाँ, किशोर को धारणा यह है कि वे सब में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। असफलता सीखने का अवसर के रूप में देखे जाने के बजाय स्पष्ट रूप से अस्वीकार होती दिखाई दे रही है, देखी जा रही है। ये हो सकता है, बहुत प्रबल बताला नहीं। दूसरा क्या है, नहीं, तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे उचित मार्गदर्शन के साथ प्रतिबद्ध किया जा सकता है। हाँ, बहुत कोई होता है तनाव में होता है तो कुछ उचित धारणा है, कुछ मोटिवेशन करते हैं, क्या तनाव से मुक्त हो जाता है। ये हम लोग भी जानते हैं। तर्क भी है यही बोल रहा। तो क्या ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर एक और दोनों सही हो। क्या एक और दो दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तर्क और कथन में यही हुआ, धारणाएं में अपने मन से क्या हम सोच रहे हैं बोलने से पहले वो हमें सोचना पड़ता है, लेकिन तर्क में कथन के अनुसार ही। क्या 21वीं सदी किशोर तनाव में है, तो वही बोल रहा नहीं। किस कारण नहीं है, नहीं भी सही बता रहा, हाँ भी सही हो रहा। किस कारण नहीं है, किस कारण है, वो बहुत ही सही बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। विकल्प आकृति में कौन सा आकृति प्रश्न आकृति की सबसे समान दिखाई देती है? सबसे समान आकृति कौन सा दिखाई दे रही है? देखिए, इस तरह से आकृति किस तरह से, देखिए इस तरह से आकृति है, इस तरह से आकृति इस तरह से है, इस तरह से आकृति हमें दिया हुआ है, इस तरह दिया। इसके समान कौन दिखाई दे रहा है? सबसे समान, सबसे नज़दीक कौन है? देखिए, ए में नहीं होगा, बी में नहीं होगा, डी में। देखिए डी में इस तरह से आकृति थी, हमें आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये सब नॉन वर्बल और भी इजी होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है और हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन से मिल जाएगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न की आकृति बनाने के लिए मिलाया जाना चाहिए? इस तरह को नॉन वर्बल, देखिए कौन सा आकृति मिलाया जाना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन है जो कि देखना पड़ेगा हमें। क्या क्वेश्चन देखिए, कौन सा आकृति मिलाने जाएगी भड़बड़ है। ये इस तरह से फिगर, इस तरह से फिगर, इस तरह से फिगर। देखिए इस तरह से फिगर दिया हुआ, ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या गोला है, ये टेढ़ा है, कर्ण बन जाएगा। ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फिगर है, एक करल में है। तो कौन सा आकृति पर्याप्त है? तो इसमें मैं ख्याल देखिए, गोला भी चाहिए, ए नंबर भी चाहिए, और क्या डी नंबर भी चाहिए, इस तरह से डी नंबर भी चाहिए। ए और डी तो कंफर्म है, ए और डी कंफर्म है, तो 3 और 4 तो होगा नहीं। ए और डी कंफर्म है तो 1 और 2 होना था, तो 1 और 2। और सी भी चाहिए क्या? हाँ, सी भी चाहिए। देखिए सी भी चाहिए, आप लोगों को दिखता होगा सी भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सी डी ए तीनों चाहिए। बी से चाहिए, त्रिभुज इसमें कोई मान्य नहीं है, तो क्या सी डी ए तीनों चाहिए। बहुत ही नॉन वर्बल क्वेश्चन ये है। इसमें देखिए, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या इस तरह से वर्ग, एक वर्ग तो आप गिन सकते हैं, कमेंट में बताइए कि वर्ग की संख्या कितना है। ये किसको गिन के आप लोगों को बताना है। नॉन वर्बल ही बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यदि प्लस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ गुना, और गुना का अर्थ प्लस, निम्नलिखित समीकरण को बताए। देखिए
इस तरह से क्या, जिसको जो बोला कर दीजिए, फिर क्या बोडमस नियम लगाए, बोडमस नियम लगाइए तो नहीं बनेगा। ये क्या बोल रहा, 80 बोल रहा हमारा, फिर प्लस, प्लस का क्या बोला, भागा बोल रहा, जो बोला वही करना है। अब भागा का क्या बोला, माइनस बोल रहा, -5 है ना। उसके बाद देखिए माइनस का क्या बोल रहा, गुना 12, गुना 12 बोल रहा, और फिर गुना का क्या बोला, +92, +92 बोल रहा, यही हमसे बोल रहा, जो बोलेगा वही हमें करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। उसके बाद बोडमस नियम लगाना, इसको पहले क्या भाग आता है 20, कितना 20 का 80, यही होगा 4 बार में, और फिर क्या माइनस, ये गुना कर लीजिए, 12/60 + 92, अब क्या इसको जोड़ दीजिए बाद में, और क्या 96 - 60 कितना बच जाएगा, 70, 80, 90, 30, 36, कितना बच जाएगा 36, हमारा आंसर आ जाएगा 36। जो बोल रहा वो कीजिए, उसको बोडमस नियम लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो क्या जाएगा हमारा आंसर 36 हो जाएगा। बहुत ही इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब आगे क्या, कथन और कारण। देखिए इसमें हम लोग क्या क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, इसको हम आपको डिटेल से बताएंगे। कैलेंडर क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन छूटेगा, वो उसको आपको स्पेशल सेशन लाएंगे, अभी बताने से बहुत लंबा सेशन चल जाता है। कैलेंडर में खा कि अच्छा से बताना पड़ता है, उसको पूरा विस्तार, जब तक उसका डिटेल नहीं जानिएगा तो कैलेंडर चैप्टर नहीं बनता, इसलिए उसके लिए एक अलग सेशन हम जरूर लाएंगे। कथन और कारण देखिए, कथन और निष्कर्ष। सभी कवर प्लास्टिक, देखिए जितना भी कवर है, जितना भी हमारा कवर है, जितना भी कवर हो क्या प्लास्टिक है, यही बोल रहा हमसे, क्या जितना भी कवर हो क्या प्लास्टिक, यही बोल रहा हमसे, जितना भी कवर है प्लास्टिक है। और सभी प्लास्टिक विषाक्त, जितना भी प्लास्टिक है वो सभी क्या है, विषाक्त है क्वेश्चन के अनुसार। इसमें हम क्या बोलते हैं, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो सभी और कुछ, सभी और कुछ दोनों हो सकता है। क्या ऊपर से अगर नीचे आएगा सभी और कुछ दोनों हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या केवल कुछ होगा। ये चीज़, यही ग्रुप डी के लिए इतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। क्या बोल रहा, सभी प्लास्टिक कवर है, सभी प्लास्टिक कवर है, नहीं गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा, देखिए सभी प्लास्टिक कवर नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका कुछ होगा, यहाँ बोला सभी तो गलत हो गया। सभी विषाक्त कवर है, सभी विषाक्त कवर है कुछ, ये भी गलती होगा। क्या कुछ बोलता है तो हो जाता, अगर सभी कवर विषाक्त बोलता तो हो जाता, ऊपर से नीचे आया सभी और कुछ दोनों हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाए कुछ होगा। इस तरह से फिगर बनाने में आपको यही सुविधा है, अब बहुत जल्दी बन जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता। बस निष्कर्ष और कथन में 2 चीज़ जानिए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला अगली श्रृंखला ज्ञात कीजिए। देखिए अगली श्रृंखला ज्ञात करने बोल रहा, तो या फिर बढ़ेगा या फिर घटेगा, यही काम। देखिए कम कम हो रहा है, यानी क्या बढ़ ही रहा, ज़्यादा होता तो गुना करते। 2 चीज़ देखा था, कम कम मतलब क्या हो रहा, बढ़ेगा ही। 16, 18, 22 क्या दिया हुआ, 16, 18, 22, 24 और क्या 28 और क्या 20 दिया हुआ, 30 दिया हुआ। 20 कहाँ से आ जाएगा, 30 दिया। तो क्या बढ़ रहा, देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा, +2 बढ़ रहा, यहाँ +4 बढ़ रहा, फिर क्या +2, फिर क्या +4, फिर क्या +2, फिर क्या बढ़ेगा +4 बढ़ेगा, 30, 4, 34। क्या सीरीज चल रहा, 2 बढ़ रहा, फिर 4 बढ़ रहा, फिर 2 बढ़ रहा, 4 बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा और 4 बढ़ रहा। इस तरह का सीरीज हम लोग का चल रहा है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, नाखून, बाल, मुहासे, पैर का अंगूठा। क्या होगा, देखिए नाखून, बाल, मुहासे, पैर का अंगूठा। तो क्या मुहासे क्या चेहरा का लोग है, मुहासे क्या एक त्वचा लोग है, बाकी कोई त्वचा लोग नहीं है। नाखून, बाल, पैर, अंगूठा क्या एक अंग शरीर का, तो मुहासे एक लोग है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नाखून, बाल, मुहासे, पैर, अंगूठा दिया हुआ, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुहासे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, यदि उत्तर बन जाता तो पूर्व बनेगा। देखिए इस तरह से पिछला सेशन में भी क्वेश्चन आया था। क्या
यदि उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता तब पूर्व क्या बनेगा, जिस साइड से घूमे से हम लोग जानते हैं, डायरेक्शन जानते हैं क्या, उत्तर की ओर जानते हैं, ये दक्षिण जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ये पूर्व जानते हैं, ये पश्चिम जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं। और ये क्या उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व ये हम लोग जानते हैं, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये क्या दक्षिण पश्चिम, ये क्या दक्षिण पश्चिम, ये क्या उत्तर पश्चिम, यही हम लोग फिगर जानते हैं। अब पूछ क्या ला, ये उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता, उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता, ये क्या एंटी क्लॉक इस तरह से घूम रहा, क्या इस तरह से घूम रहा, दाएं से बाएं जा रहा, दाएं की ओर दाएं से बाएं जा रहा, इस तरह से घूम रहा, इस तरह से घूम रहा, तो हम लोग को क्या देखना, तो पूर्व क्या बनेगा, इस तरह से घूम रहा, घूमते 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 आएगा, ये क्या पूर्व, तो पूर्व क्या बनेगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा, उत्तर पूर्व इस तरह से, ये इस तरह से घूम रहा तो ये भी इस तरह से घूमेगा तो उत्तर पूर्व बन जाएगा, क्या उत्तर पूर्व में आंसर जाएगा। 2 किस तरह से घूम रहा बस वही देखना, हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। क्या आ गया फिर कथन और निष्कर्ष, देखिए कथन और निष्कर्ष पिछला ग्रुप ने बहुत पूछा था और आप लोग बता दिए थे हम, क्या जो बताएं बस उसी को गौर कीजिए, बस आंसर बन जाए। देखिए कोई गिलास पेडल नहीं है, गिलास और पेडल अलग हो जाएगा, कोई गिलास पेडल नहीं है, गिलास और पेडल अलग अलग बन जाएगा, गिलास और पेडल देखिए अलग अलग बन जाएगा, ताकि यहाँ बोल रहा कोई गिलास पेडल नहीं था, अलग अलग बन गया, यही बोल रहा। और सभी पेडल ब्रेक है, जितना भी पेडल है पेडल के अंदर क्या ब्रेक हो जाएगा, जो बोल रहा बस वही कीजिए, ये एक ही फिगर है, सॉरी यहाँ पर डबल कर दिए, एक ही फिगर है, समझे, ब्रेक हो जाएगा। और निष्कर्ष में देखिए सभी ब्लैक पेडल है, सभी ब्लैक पेडल नहीं, निष्कर्ष नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब आपको बताए थे पहले कि ऊपर से नीचे आएगा सभी को कुछ हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा कुछ नहीं, तो कुछ ही होगा। तो यहाँ बोला सभी ब्लैक पेडल है तो नीचे से ऊपर जा रहा था, क्या गलत हो गया, 1 नंबर तो गलती है, 2 नंबर चेक करते, कुछ ब्लैक पेडल है, कुछ ब्लैक पेडल है, नीचे से ऊपर जा रहा कुछ हो तो 2 नंबर तो सही हो जाएगा, चलिए सही है। कोई ब्लैक ग्लास नहीं है, देखिए नेगेटिव तो पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है और नेगेटिव पूछ रहा, कोई ब्लैक ग्लास नहीं है, देखिए कोई ब्लैक ग्लास नहीं है, इसका संबंध बताया नहीं सेंटेंस में, हो भी सकता नहीं भी, कंफर्म कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या संभव है लेकिन निश्चित रूप से नहीं है, ऑप्शन में खा के क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है कि निश्चित रूप से सही है, इसमें आप लोग मार खाते। देखिए कोई ग्लास ब्लैक नहीं है, ये लगा कि फिगर के अनुसार तो सही होगा, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं कि कोई ग्लास ब्लैक नहीं है, इसलिए ये भी गलती हो जाएगा। अगर हम निश्चित रूप से करते हैं तब से आगे सही होता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2, केवल 2 अनुसरण करता है। ये क्वेश्चन कुछ हटके था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए बेजोड़ ज्ञात कीजिए, बेजोड़ ज्ञात करना मतलब कौन अलग है, बेजोड़ मतलब वही कौन अलग है वही ज्ञात करना हमें, क्या कौन अलग हमें वही ज्ञात करना। देखिए क्या क्वेश्चन बोलना, ये देखिए घूम क्या अलग, इसके अनुसार घूम रहा, घूम जिसके अनुसार ए बी सी, देखिए दक्षिणवट घूम रहा, ए बी सी क्या दक्षिणवट घूम रहा, दक्षिणवट घूम रहा, और डी लेकिन नहीं घूम रहा दक्षिणवट, ध्यान से देखिए इस तरह से है, ये क्या ए बी सी जो है दक्षिणवट घूम रहा और डी दक्षिणवट नहीं घूम रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा। किस तरह से घूम रहा, नन भर में बस देखना है और आंसर देना है। अब फिर देखिए आ गया, ये दक्षिण दक्षिण पूर्व बन जाता तो उत्तर क्या बन जाएगा, उस तरह से क्वेश्चन जिससे पहले हम बना चुके हैं, इससे पहले देखिए एक ही साथ में 2 क्वेश्चन आ गया, ये दक्षिण दक्षिण पूर्व बन जाता तो इसमें क्या करना, जिस साइड से घूम रहा उस साइड से करना, क्या बोले थे हम, देखिए यही चीज़ होगा हम लोग फिगर, हम बोले थे उत्तर दक्षिण, यही था क्या पूर्व पश्चिम, यही था, और ये क्या उत्तर पूर्व, ये क्या पश्चिम पूर्व, ये क्या दक्षिण पश्चिम, ये क्या दक्षिण पूर्व, यही हम लोग बोले थे। और इसमें क्या बोला, दक्षिण दक्षिण पूर्व बन जाता, दक्षिण जो है दक्षिण पूर्व बन जाता है, दक्षिण पूर्व बन जाता है, ये क्या इस तरह से घूम रहा, तो इसी तरह से घुमाइए, तो इस तरह से घूम रहा तो इस तरह से घुमाए, क्या बोल रहा उसके बाद, तो उत्तर क्या बनता, तो उत्तर क्या बनता, उत्तर तो इस तरह से घूमना था, क्या पश्चिम पूर्व बन जाएगा, क्या पश्चिम उत्तर बन जाएगा, पश्चिम उत्तर बन जाएगा, ये उत्तर होगा यहाँ पर पश्चिम उत्तर, इस साइड से ना पश्चिम उत्तर बन जाएगा।
जिस साइड से डायरेक्शन घूम रहा हूँ उसी साइड से इसको डायरेक्शन घुमा देना, बस इसमें और कुछ नहीं करना। क्या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ गया, क्या वन आरेख कौन सा संबंधित है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, एनटीपीसी में भी पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा वन आरेख दी गई श्रेणियों के बीच एक संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है। सबसे बेहतर कौन है, मेज, खिड़की, लकड़ी। सबसे बेहतर देखिए मेज, खिड़की, लकड़ी। सबसे बेहतर कौन, ए हो सकता है क्या, लकड़ी का मेज और खिड़की हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग हो सकता है, ए बी 3। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से 3 होगा। क्या ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्यों होगा ऑप्शन नंबर 3, देखिए आप लोग सोचिए कि ए होगा, लेकिन ए नहीं होगा, क्योंकि मेज और खिड़की और किसी चीज़ से भी बन सकती है ना, लेकिन क्या लकड़ी से कुछ टेबल बनते, कुछ विंडो बनती, लेकिन क्या मेज और खिड़की किसी और चीज़ से बनती है, लोहा का ही बनती है खिड़की, टेबल भी लोहा का बनती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जरूरी नहीं है कि केवल लकड़ी का ही बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या 3 हो जाएगा आंसर हमारा। फिर क्या गया, कथन और धारणा। इसमें धारणा क्या, जैसे हम कुछ बोलने से पहले हम क्या सोच रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं हम एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम सोच क्या रहे, हम मतलब हम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम यही सोच रहे हैं हम एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे, मतलब मैं मन में क्या चल रहा है, इसमें ये सोचना पड़ता है। देखिए कथन में क्या बोल रहा, वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत को बिना किसी प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को नष्ट किए बिना पूरा करने की स्थायित्व के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों के बिना किसी प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को नष्ट किए बिना पूरा करने को स्थायित्व रूप से परिभाषित किया जा सकता है। धारणा क्या है, हमारे जीवन में अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी का निर्भर है, जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं तथा शुल्क द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बना है। नेक्स्ट पढ़िए, जैसा कि हर निवेशक ये जानता है कि हम अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए, इस मिलने वाले ब्याज का उपयोग करना चाहिए जो हमारी निवेश की गई पूंजी से प्राप्त होता है सतत रूप से जीने के लिए यही करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करें, जैविक आय से दूर रहे। क्या बोल रहा, मेरे ख्याल से क्या दोनों होना चाहिए। ये इस तरह से क्वेश्चन को बहुत सोचना पड़ता है, ये क्वेश्चन जल्दी हमारा सही नहीं हो पाता है। क्वेश्चन में बोल रहा है जैव विविधता के खनिज नष्ट करने के स्थायित्व के लिए परिभाषित किया था। हमारे जीवन अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी और निर्भर है, जो कि इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं को 1 नंबर तो निश्चित रूप से सही होगा, इसमें तो कोई दोहराए नहीं। और 2 नंबर भी सही होगा, क्योंकि यहाँ बोला प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करें, जैविक आय से दूर रहे। 2 नंबर भी सही होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आंसर क्या 4 नंबर। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सामने निकल के आ जाएगा हमारा किस तरह से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, उस विकल्प का चयन किया जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंध जैसे दूसरे शब्द पहले शब्द से। ग्लास क्या, ग्लास पारदर्शी, ग्लास क्या पारदर्शी होती, कांच का ग्लास, इसमें कांच की ग्लास की बात कर रहा, बाकी नॉर्मल ग्लास स्टील ग्लास की बात नहीं कर रहा। ग्लास पारदर्शी, लकड़ी क्या, लकड़ी कोई भी लकड़ी अपारदर्शी होता है। क्या अपारदर्शी, कौन क्या होता है इसमें यही पूछ रहा है, तो क्या लकड़ी अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर 4। क्या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, बेजोड़ को याद कीजिए, मतलब कौन इसमें से अलग है वही याद करना है। तो देखिए सब में देखिए क्रॉस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्रॉस नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर डी में बस सीधा और सीधा दिया हुआ है, लेकिन सब में देखिए क्रॉस हो रहा है। सब में चाहे 20 से क्रॉस हो चाहे कोना से क्रॉस, लेकिन क्रॉस जरूर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्रॉस नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, कौन अलग है हमसे वही पूछता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए कथन और धारणा, फिर वही आ गया, क्या हम सोच ले कथन बोलने से पहले, इसमें यही देखा था। कथन क्या, अंतिम परीक्षा पास आ रही है, रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। धारणा, वो चाहती कि वे अपनी अध्ययन सूची को ध्यान में रखें, तभी शायद याद दिलाया हुआ। हम भी यही किसी को याद दिलाएंगे, क्या परीक्षा आने वाला, पढ़िए, मतलब क्या परीक्षा आने वाला। वो चाहती है कि वे अपनी परीक्षा को गंभीरता से लें, जरूरी बात है, तब तक हम लोग सोल्यूशन कर ले, ताकि हम लोग को परीक्षा एग्जाम से निकल जाए आराम से। तो क्या एक और दोनों नहीं थे, ऑप्शन नंबर 1। ये तो उससे बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई सोचना ही नहीं था, ये तो आराम से हमका बन गया क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए निम्नलिखित चित्रों में आयत कितना है।
पहले आयत गिनने आता था, अब आयत को आपको गिनना पड़ेगा। इसमें आपको समय देना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करता है, इसको आपको गिनना ही होगा, कोई उपाय नहीं इसका, इसको आपको गिनना ही होगा। इस तरह से क्वेश्चन है। ये इस तरह से क्वेश्चन है, देखिए अब आयत गिनना ही होगा, तो कोई उपाय नहीं। आप लोग गिन के बताइए कितना आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, आपको गिन के बताना इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इस तरह क्वेश्चन में हम तो बोलेंगे कि इसको लास्ट में बनाइए, क्यों? क्योंकि समय लग जाता है गिनने में। जो आसान आता, पहले आसान पूछता था उसको बन जाता ट्रिक से, लेकिन इसको कोई ट्रिक नहीं, इसमें गिनना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11, फिर 12 13 14, इस तरह से गिनना पड़ेगा हमें। तो आप लोगों को बताना कमेंट में क्या है। फिर क्या आ गया, कथन और निष्कर्ष। देखिए कथन निष्कर्ष बोल रहे ना, बहुत क्वेश्चन पूछा था। कुछ पिन धातु, क्या कुछ पिन, जितना भी पिन है वो क्या धातु है, कुछ पिन धातु है। तो कुछ पिन धातु, तो कुछ पिन धातु नहीं होगा, जाहिर सी बात है। कुछ क्लिप धातु है, तो क्लिप धातु है, तो यहाँ क्लिप हो जाएगा। क्या क्लिप धातु है, यहाँ क्लिप हो जाएगा, सही है। कुछ धातु पिन है, कुछ धातु पिन है, पहले ये बोल दिया क्वेश्चन में कुछ पिन धातु, तो कुछ धातु पिन है, ऑप्शन नंबर 1 तो सही होगा। कुछ पिन क्लिप है, कुछ पिन क्लिप है, कहाँ से क्लिप, क्लिप और पिन में तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलती। पिन और क्लिप में तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या गलती हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बाय 5 तो पूछेगा, उसमें से एक ही को आप में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, बाकी 4 तो आपको इजीली बन जाएगा। केवल क्या निष्कर्ष एक अनुसार निकालता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या, कोक को DPDL लिखा जाता है, तो हैंड को किस रूप में लिखा है। देखिए क्या कर रहा है, एक एक अंक बढ़ गया, इस देखने से ही पता लग गया कि क्या कर रहा, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है हम लोग को। COC के यही दिया हुआ, क्या DPDL यही दिया, क्या कर रहा है, एक एक +1 कर दिया, और फिर कुछ सोचना ही नहीं है, +1 +1 +1 +1 कर दिया। तो हैंड को क्या है HEN, तो H कितना में आता, 8 में आता, E कितना में 5 में, N कितना में 14 में, आपको याद करना जरूरी है। तो H के बाद नो कितना में IFO किस में 4 नंबर, IFO 4 नंबर में, बस बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, फिर क्या है, कथन धारणा, कथन धारणा कथन निष्कर्ष, बस कथन तर्क, कम से कम 15 क्वेश्चन, इसको मजबूत बहुत जरूरी है करना। क्या स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 5 से नीचे के सभी बच्चों के अनिवार्य तैराकी शुरू किया। धरनाएं क्या क्या सोचे शुरू किया, हो सकता है तैराकी सिखाना चाहते हो सकता है उसमें कुछ और फुल्की लाना चाहते हो। छोटे बच्चे जल्दी से तैराकी सीखते हैं, धारणाएं ऐसा। दूसरा देखते हैं, स्कूल बच्चों को इस तरह विकास सुधारना चाहते हैं, ये सही एकदम सटीक बैठ रहा था, केवल 2 धारणा नहीं थे, केवल 2 धारणा नहीं थे, इसलिए वो सोच रहे हैं। कथन के अनुसार ही हमारा आंसर देना रहता है, क्या इसका आंसर होगा। देखिए क्या आ गया, प्लस को भागा बन जाता है और गुना प्लस बन जाता है, तो इसका मान मतलब वही चेंज करना है। क्या बोल रहा है, देखिए प्लस भागा बन जाता है, 36 प्लस क्या भागा बन जाता है। अब ब्रैकेट का काम पहले हो जाएगा इसमें, अब बड़ा ब्रैकेट का काम पहले, आप लोग बोर्ड में इसका नियम जानते होंगे। अब प्लस भागा बन जाता है, फिर क्या, फिर भागा, अब फिर क्या, फिर गुना, क्या गुना प्लस बन जाता है, इसको अब सॉल्व कीजिए। तो छोटा ब्रैकेट का काम होगा, 6 छक 36 6, फिर भागा 6 + 12, फिर ये इसके अंदर आएगा, तो क्या 1 + 12 कितना होगा 13, हमारा आंसर हो जाएगा। देखने में छोटा है, लेकिन अगर सही से ब्रैकेट को नहीं तोड़िएगा तो हमारा क्या गलती हो जाएगा। एक छोटा ब्रैकेट का काम हो गया, फिर बड़ा ब्रैकेट का काम होगा, इस ब्रैकेट का काम होगा, फिर हमारा आंसर क्या आ गया 13 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं, कपास, ऊन, लेयन और कार्डबोर्ड। क्या कपास, ऊन, लेयन, कार्डबोर्ड। कपास, ऊन, लेयन क्या एक फाइबर है, क्या एक फाइबर होता है। कपास, लेयन और ऊन क्या एक फाइबर होता है, एक फाइबर होता है, लेकिन कार्डबोर्ड क्या है, एक फाइबर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, तो हम लोग का क्या खत्म होता है
18 सितंबर शिफ्ट 1 का क्या रीजनिंग सेक्शन, इसमें से एक क्वेश्चन छूटा है। कौन सा क्वेश्चन? कैलेंडर का क्वेश्चन। कैलेंडर क्वेश्चन आप लोगों को स्पेशल सेट्स में आप लोगों को करवा दिया जाएगा, जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी।